स्तर पर उपस्थित संघर्ष समिति सदस्य भाई रवि चावला जी, मुकेश बागड़ा जी, मनोज भाभू जी, इंसाफ अली जी, बाबू मेघवाल जी, जगमाल जी, रोशन कुमार यादव जी और सभी साथी। देखिए, आपका जो मुद्दा है वो तकनीकी रूप से आपके पक्ष में सुदृढ़ता से खड़ा हुआ है। आप यह लड़ाई जो लड़ रहे हैं, देखिए मैंने सरकारों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहा हूँ। मैं आपको 2-3 एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा। तो आपका जो 26/5/2021 का जो आदेश है, जो कि समस्त जिला कलेक्टरों को सरकार की तरफ से गया है, ये आदेश ये कहता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो अस्थायी रूप में हुआ है। कोई भी जो नियुक्ति होती है उसके 3 प्रारूप होते हैं। वर्तमान में सरकारों ने जो नियुक्तियों की जो प्रक्रिया अपनाई हुई है उसके 3 प्रारूप होते हैं। एक होते हैं स्थायी प्रारूप के, जो परमानेंट वैकेंसीज होती है उनके अगेंस्ट में जाता है। एक होती है वैकेंसीज खाली होती है पर रिक्रूटमेंट किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो उस पर हम अस्थायी रूप से रिक्रूटमेंट करते हैं। एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है जो कि 2004 के बाद इस देश में लागू हुई, जिसको हम संविदा कर्मी कहते हैं, और वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी के थ्रू आता है। संविदा कर्मी भी 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी के थ्रू आता है, एक सीधे सरकार लेती है। अगर सीधे सरकार लेती है तो वो सरकार का एम्प्लॉय ही माना जाता है, केवल उसका जो है परमानेंट का जो है वो सरकार को अलग से आदेश निकालना पड़ता है। अब मैं आपके प्रकरण की जब बात करता हूँ, टेक्निकली हम इस मुद्दे को देखते हैं, तो आपका 26/5/2021 का जो आदेश है, जो कि समस्त जिला कलेक्टरों को गया है, उसमें कहीं पे भी आपके लिए स्वैच्छिक पद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अपने उसमें पढ़ लीजिए। जब स्वैच्छिक का रूप में नहीं किया तो आपको सरकार को, चूंकि कोरोना के टाइम में आपने अपनी जिंदगी और अपने परिजनों की जिंदगी को दांव पे लगा करके सरकार को सेवाएं दी, वो भी उस परिस्थिति में जब सरकार का परमानेंट एम्प्लॉय हाथ खड़े कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि वो आपको इसको जो है स्थायी आदेश निकाले। अब सरकार स्थायी आदेश क्यों नहीं निकाल रही है? ये गूंगी बहरी जो सरकारें जो होती है उसको आंदोलन की राह पर चल करके और ऐसे मुद्दों को हमें सोल्व करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैं 2019 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट मेंबर मुझे सरकार ने बनाया। पहली मीटिंग में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1996 से जो लोग टीचर थे 272, उनके पास आपके जैसा कोई स्थायी अस्थायी का आदेश नहीं था। बल्कि सर, आप अगर, मुझे लग रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी को अच्छे से जानते होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक वो बनी हुई है कहावत के, एक वाइस चांसलर थे जो सिगरेट की पर्चियों पे प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट करता है। उस सिगरेट की पर्चियों के प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट को सरकार ने 5 मई 2008 को स्थायी किया, विधानसभा में एक्ट पारित कर। जब ऐसे लोगों को वो ये सरकार स्थायी कर सकती है, तो आपने अपने जीवन मरण, अपने परिवार के सदस्यों को जान को खतरे में डाल करके कोरोना जैसी महामारी में सरकार को आपने एक तरीके से जीवन दान दिया। इसका दूसरा पक्ष सोचिए, अगर सपोज सरकार के जो स्थायी कर्मचारी थे जिनको कि एक परमानेंट वो मिल चुका था, अगर आप भी कहते थे हमने भी तो पढ़ाई की, हम भी नहीं करेंगे, तो ये सरकार क्या करती? क्या ये सरकार इस स्थिति में होती और आप इस स्थिति में होते? ऐसा नहीं होता। अब बात यह है, लड़ाई को किस मोड़ पे लड़ा जाना चाहिए। देखिए, इसके 2 रास्ते हैं। एक हम लीगल फॉर्मेट को अपनाएं और एक हम आंदोलन के उसको अपनाएं। आप जो आंदोलन कर रहे हैं, हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं। और जो कोर्ट की जो प्रोसेस है उसमें मैं जाने के लिए आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है ना, वो सरकार के इशारे पे चलता है। आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। जैसे आपके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके जैसे ही भाई बहनों को जॉब में रखा और बाद में उसको स्थायी किया। तो अगर मान लीजिए आपके पास किसी दूसरा स्टेट का कोई ऐसा उदाहरण है जो आपकी तरह उनको नहीं किया गया है या रखा गया है, तो आप 2 स्टेट का अगर मैटर है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट की तो मैं आपसे नहीं रिक्वेस्ट करूंगा या नहीं सलाह दूंगा, पर आपको अगर ऐसा कोई उदाहरण मिलता है जिसमें 2 स्टेट का इंटर स्टेट का मैटर आता है, तो
तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, जहाँ से आपको न्याय की उम्मीद मिल सकती है इस लेटर के बेसिस। अब इसका देखिए सरकार ने क्या किया, आपको जो नौकरी दी वो नियमों के अनुरूप दी, और सरकार से चूंकि आप लोगों को नौकरी देने के समय कुछ तकनीकी खामियां रह गई, उसको सुधार करने के लिए 2 तरीके से अपनाए गए। कलेक्टर्स ने आपको जो आदेश दिया उस आदेश में नहीं है ये जो मुझे पेपर है, आप इसका पेपर का आप देखिए, कलेक्टर ने जो ऑफिस की जो फाइल का जो नोट है उसमें स्वैच्छिक कर्म का यूज किया है। और कलेक्टर का जो आदेश है, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट कलेक्टर नहीं जा सकता था, इसलिए आपको जो उस नौकरी पे ज्वाइन करने का जो आदेश दिया एक लिस्ट के मार्फत, ना कि अपॉइंटमेंट लेटर के मार्फत, तो उसमें कहीं पे भी स्वैच्छिक नहीं है, उसमें वही सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है जो कि कलेक्टर को करना चाहिए था। पर उन्होंने जो ऑफिस नोट में लिखा है, ऑफिस नोट में कुछ भी हो, ऑफिस नोट अप्रूव तो नहीं है, और अगर ऑफिस नोट अप्रूव होता तो फिर वो फाइनली आदेश में आना चाहिए था। मैं आपको इस मौके पर, हम आपको जितना आपको हमारा समर्थन चाहिए हम आपको पूरा समर्थन देंगे, और आपकी लड़ाई जायज है, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको अपने आंदोलन को जारी रखना चाहिए और इस भूमि बहरी सरकार को आपके पक्ष में कोई निर्णय लेने के लिए बातें करना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका